तो कैसे हैं दोस्तों। स्टडी विद सुभाष पर मैं सुभाष आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने आज पॉलिटी का सेशन स्टार्ट किया है। जिस प्रकार कल हम लोग भारतीय संविधान की रचनाओं के बारे में पढ़ा था, भारतीय संविधान किस प्रकार बना है, तो आज हम लोग भारतीय संविधान की विशेषता और उसकी संविधान की आलोचनाओं के बारे में हम लोग देखेंगे। आखिर भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या उसकी आलोचना है। तो कुछ कल के रिमेंबर कर लेते हैं कि कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। जो सॉरी दोस्तों कल जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान की रचना हुई थी। इसमें 389 सदस्य थे, लेकिन अंततः 284 सदस्यों के द्वारा ही पारित किया गया था। उसमें हम देखे थे कि भारतीय संविधान के 13 संचालन समिति बनाई गई थी, जिसके संचालन के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। वहीं संघ का संचालन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसका प्रथम संविधान की बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, और 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही भारतीय संविधान का वास्तविक निर्माता माना जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आखिर क्या विशेषताएं हैं। तो देखेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो भारतीय संविधान की पहले हम लोग विशेषता को देख लेते हैं, आखिर क्या क्या विशेषताएं, और उसके बाद देखेंगे आखिर विशेषताओं के बारे में क्या क्या जानकारी है। तो भारतीय संविधान की विशेषताओं में देखेंगे कि भारतीय संविधान लंबा एवं लिखित संविधान है। तो दोस्तों भारतीय संविधान की आंतरिक एवं बाह्य स्रोत भी है। नम्यता एवं अनम्यता यानी लचीला एवं कठोर का भी विशेषता है। एकल नागरिकता है, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति नेतृत्व, मौलिक कर्तव्य, सार्वभौमिक मताधिकार के अलावा स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका, संसदीय शासन प्रणाली, त्रिस्तरीय शासन, धर्मनिरपेक्ष, आपातकालीन प्रावधान, स्वतंत्रता, ये सभी जो थे भारतीय संविधान की विशेषताएं थे। तो हम लोग अब देखेंगे एक एक करके आखिर इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि आखिर क्या क्या हम लोगों की विशेषताएं हैं। इससे सबसे लंबा एवं लिखित संविधान बा इसमें क्यों कहा गया, क्योंकि सबसे लंबा इसमें जैसे ब्रिटेन का ले लिया जाए तो वो एक लिखित संविधान नहीं है, वो सिर्फ उसका संविधान है। लेकिन भारतीय संविधान में क्या है, वो लिखित संविधान है। सबसे लंबा क्योंकि इसमें बहुत सारे अनुच्छेद जैसे 395 मौलिक मूल्य में थे, अभी 450 से भी एवं हो चुके हैं। तो ये एक सबसे लंबा संविधान है। लंबा संविधान, इसमें 22 भाग है, 8 अनुसूचियाँ हैं, और इसमें 12 अनुसूची वर्तमान में है। तो इस कारण इसमें एक लंबा हो गया है। दूसरा में है कि आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। आंतरिक एवं बाह्य स्रोत यानी कि इसमें कुछ भारतीयों के द्वारा जैसे 1935 के अधिनियम के तहत जोड़ा गया है, और कुछ बाह्य स्रोत जैसे अमेरिका के संविधान से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से, फ्रांस से, रूस से। तो इसमें बाह्य और आंतरिक दोनों का इसमें लिया गया, इसलिए एक भारतीय संविधान की खास विशेषता है। तीसरा में कि नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण, मतलब ये लचीला एवं कठोर। जिस प्रकार भारतीय संविधान उतना नम्यता नहीं है कि मतलब जिस प्रकार आप एक न्यायिक प्रणाली में देख सकते हैं कि वो उतना भी किसी के प्रति अपना न्याय में कुछ अपना रुझान नीचे नहीं करता है, वो जो सच होता है उस पर न्याय देते हैं, और उतना भी कठोर नहीं है, उसके दोष के द्वारा अनुरूप ही उसको दोषी ठहराया जाता है। तो ये हुआ कि नम्यता एवं अनम्यता यानी लचीला एवं कठोर का मिश्रण है। एकल नागरिकता में देखते हैं, एकल नागरिकता जिस प्रकार हम लोग अमेरिका का संविधान में देखते हैं कि उसमें दोहरी नागरिकता है, यानी कि वहाँ पे दोहरी नागरिकता मतलब कि उसमें एक स्टेट का भी है और एक सेंटर के लेवल का भी है। लेकिन हम लोग भारतीय में देखते हैं कि सिर्फ हम लोगों का सेंटर का नागरिकता प्रदान किया गया, ना कि स्टेट का भी। तो ये एक विशेषताएँ हैं भारतीय संविधान की। उसमें मौलिक अधिकार हम लोगों के जोड़े गए हैं, मौलिक अधिकार जोड़े गए हैं। इसमें हम लोगों के कुछ 12 से 35 अनुच्छेद में हम लोग आगे पढ़ेंगे उसको क्या क्या हम लोग को मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। जिसे मौलिक अधिकार में हम लोग अगर देखें तो उसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसमें देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये सब हमारे मौलिक अधिकार है। वही राज्य के नीति निदेशक तत्व में, राज्य के नीति निदेशक तत्व की विशेषता यह है
कि इसमें भारतीय संविधान को किस प्रकार से लागू किया जाए हमारे राज्य के द्वारा। तो इसका ये एक विशेषताएँ, खास व्यवस्था है। मौलिक कर्तव्य जो 42वें संविधान के 1946 के द्वारा जो 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, इसमें मूल में तो 10 ही कर्तव्य थे, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, जिसमें हमारे संविधान की एक खास विशेषता ये बना दी है। सार्वभौमिक मताधिकार ये 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है 1989 में। इसमें क्या था कि पहले 21 वर्ष का मताधिकार देने का था मत, लेकिन अभी क्या गया 21 वर्ष के आयु को सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया है। ये खास विशेषताएं हैं। उसका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका मतलब क्या हुआ कि इसमें न्यायपालिका जो है किसी के दबाव में नहीं आती, ये कार्यपालिका विधायिका के अंतर्गत नहीं आती है, ये अपना न्याय स्वतंत्र होते देने के लिए। और क्या इसमें कि जिस प्रकार इसमें सबसे हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट ऊपर में, हाई कोर्ट उसके नीचे में, डिस्ट्रिक्ट उसके नीचे है। तो ये है कि अपने अपने जो है न्याय वो अपने अपने स्वतंत्र रूप से दे सकते हैं, ये ना कि किसी के दबाव में आके। संसदीय शासन प्रणाली इसमें इसके अंतर्गत इसमें जो होते हैं न्यायपालिका के अलावा इसमें कार्य करने के लिए कार्यपालिका या विधायिकाएँ होती है, जो संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत आती है। इसमें देखेंगे त्रिस्तरीय शासन, जो एकमात्र भारत में त्रिस्तरीय शासन। त्रिस्तरीय मतलब कि हम लोग एक देखते हैं सेंट्रल लेवल पे जो हम लोगों के लिए प्रधानमंत्री आते हैं, वो सर्वोच्च पद तो राष्ट्रपति आते हैं। स्टेट लेवल पे देखेंगे जिसमें मुख्यमंत्री, राज्यपाल वगैरह आते हैं, और एक पंचायत लेवल पे देखते हैं जिसमें मुखिया वगैरह सब आते हैं, इसमें त्रिस्तरीय है। तो एक त्रिस्तरीय जो एक खास भारतीय संविधान की विशेषता है। धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष मतलब कि भारत का कोई धर्म नहीं होगा इसमें। भारत में सिर्फ रहने वाले जो व्यक्ति होंगे वो धर्म हो सकते हैं। तो और आपातकालीन प्रावधान में भी एक विशेषता है। आपातकालीन प्रावधान जो देखते हैं हम लोग 3 प्रकार के दिए गए हैं, अनुच्छेद 352, 356, 360 के तहत राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात, ये एक विशेषता है। स्वतंत्र निकाय भी एक हम लोगों के लिए भारतीय संविधान की एक खास विशेषता है। हम लोगों ने दोस्तों भारतीय संविधान की विशेषताएं तो देख ली, लेकिन इसकी कुछ आलोचना भी है। जैसे उधार का संविधान कहा गया है, 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी कहा गया है, महाकाय आकार, वकीलों का स्वर्ग, गैर भारतीय अथवा भारतीय विरोधी, गांधीवादी दूर संविधान। हम लोग देखते हैं एक करके उधार का संविधान इसे क्यों कहा गया, क्योंकि भारतीय संविधान में जो है जितने भी हम लोग विशेषताएं देखे वो भारत के बाहर से लिया गया, विदेशों से भी। जिस प्रकार 1935 का लिया गया है अधिनियम से, भारत से कुछ जैसे राष्ट्रपति हुए और सब हुए, ये भारत के बाहर से लिया गया है। तो इसलिए इसे कुछ आलोचकों ने इसे उधार का संविधान कहा है। 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी क्यों कहा है, क्योंकि 1935 के अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में लगभग 75% जो है इसी अधिनियम से लिया गया है, इसीलिए इसे कार्बन कॉपी कहा गया है। महाकाय आकार भारतीय संविधान का एक बड़ा जो संविधान है, क्योंकि इसमें आर्टिकल 450 प्लस है, 22 अनुसूचियाँ, 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ। ये एक विशालकाय आकार बना देते हैं भारतीय संविधान को। इसे वकीलों का स्वर्ग भी कहा गया है, क्योंकि इसमें जिस समय भारतीय संविधान बनाए गए थे उस समय अधिकतर भारतीय संविधान के जो सदस्य थे वो एक वकील टाइप ऑफ वकील के ही थे, जैसे महात्मा गांधी थे, लेकिन वो भारतीय संविधान के सदस्य नहीं रहे हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, ये सब एक वकील के ही कैटेगरी के थे। गैर भारतीय अथवा भारतीय विरोधी, गांधीवादी दूर संविधान। गांधीवादी दूर संविधान हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं, आलोचकों का कहना है कि भारतीय संविधान जो है गांधीवादी दर्शन और मूल्यों को प्रतिबिंबित नहीं करता, जबकि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता है। उनका कहना था कि संविधान ग्राम पंचायत तथा जिला पंचायतों के आधार पर निर्मित होना चाहिए। इस प्रकार ये गांधीवादी से दूर संविधान है। तो हम लोगों ने जिस प्रकार देखा कि भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं, आलोचना है, ये काफ़ी भारतीय संविधान की एक खास इंपॉर्टेंट टॉपिक था। जो हमारे क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन ये हमारे संविधान की जरूरी भी बहुत है ये सब जानकारियाँ। तो धन्यवाद दोस्तों, इस प्रकार न्यू वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू।